नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे RSCIT का जो चैप्टर नंबर 11 है, 11 चैप्टर नंबर, उसके अंदर जो MS वर्ड के जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो इन इन क्वेश्चंस को कराने का मेन मकसद यही है कि आपके पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको बहुत ध्यान से देखना है। लमसम यहीं से RSCIT के मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? तो वो डिज़ाइन, होम, इंसर्ट, फाइल। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन एक बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं होता है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलती स्वतः ही ठीक हो जाने के लिए द ऑटो क्लिप फीचर का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं साहब, ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है, तो उसे हम बोल सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करें किसकी? तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक CPU है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप वर्ड में मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा, वो आएगा सही। ये बात सत्य है। इसका उपयोग क्वेश्चन नंबर 6, इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा दिए गए सभी हेडिंग स्टाइल्स, आउटलाइन लेवल एंड कस्टम लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है जो ये आइकन दे रखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो हम यूज़ करते हैं सेव का। सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट, ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में जो फ़ोटो दी हुई है, ये किसकी है? ये है अंडू की फ़ोटो। किसकी है? अंडू की। क्या है? अंडू की फ़ोटो है। अंडू का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडू का जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। यहाँ पर ये जो दी हुई है, क्या ये बुलेट के लिए इस्तेमाल की जाती है? नहीं साहब, ये तो जस्टिफाई का एक क्या है? जस्टिफाई का एक चित्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर जो है के आकार में बदल जाता है। तो ये माउस पॉइंटर जो बदलता है वो पेंट ब्रश के आकार में बदलता है, और पेंट ब्रश जो है इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Ctrl+Shift+C। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। तो ये बात सत्य है? नहीं साहब, ये बात तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन सी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होता है। और हाइपर लिंक का पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब हाइपर लिंक के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हो और कंट्रोल बटन दबा के रखते हो कीबोर्ड का, तो वो आपका कर्सर से या माउस पॉइंटर से वो हाथ के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये एक क्या है? पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्यूमेंट दिए हुए फ़ोटो में डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आएगा। क्या आएगा? डॉक्यूमेंट 1 आएगा। इसके अंदर डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट की फ़ाइल MS वर्ड की डॉक्यूमेंट की फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड में एक फ़ाइल क्या कहलाती है? तो दोस्तों अभी बताया है कि डॉक्यूमेंट 1 होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 15, इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हो। जी हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर जो आएगा, यहाँ पर सही बात है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 16, आप वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर और ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। सही बात है।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब आप कट करते हो तो कट पे सिलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट को आप जब सिलेक्ट करते हो तो वहाँ के जो ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं या वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही उत्तर बोल दिया आपको कि यहाँ पर होम टैब आएगा। क्या आएगा? होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में टाइम्स न्यू रोमन, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ़ॉन्ट का प्रकार है, ये क्या है? फ़ॉन्ट का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रित प्रिंट होने पर आप डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे कहा जाता है तो प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्न में से के लिए किया जाता है। तो विभिन्न प्रलेखन तैयार करने के लिए, विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो उदाहरण है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर हाँ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 23 में इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, ये बात सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना और पेस्ट करना और टेबल की रचना करना और एडिटिंग करना। तो यहाँ तीनों बातें सत्य हैं। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा और प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ आएगा हमारा कौन सा? वो आएगा हमारा एमएस वर्ड। क्या आएगा? एमएस वर्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो टाइटल केस के मामले में आप क्या समझते हो? तो यहाँ पर देखना प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। एक वाक्य में हर एक कैपिटल किया जाता है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में भी बदला जाता है। तो प्रत्येक अक्षर को अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है टाइटल केस में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग के लिए की करते हैं। तो यहाँ पर समान कंटेंट को कई ईमेल पर एक साथ भेजने के लिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट अनुप्रयोग कर्मानुदेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उत्तर क्या आएगा? winword.exe। वर्ड में क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर कितने पर सेट रहता है? तो 100 पर रहता है। मिनिमम कितना रहता है? 10% और मैक्सिमम 500%। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो 2007 के अंदर तो हमारा कैलिब्री होगा। क्या होगा? कैलिब्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साइज़ जो होती है वो होती है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 और बाय डिफ़ॉल्ट होती है 11। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर आएगा, देखो कंट्रोल ए दबाएं और फॉन्ट मेन्यू में चेंज केस सूची में अपर केस विकल्प का चुनें। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपर केस में, तो यहाँ पर डी उत्तर आएगा हमारा। पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का है। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप प्रलेखन डॉक्यूमेंट के पृष्ठों या पेजेस की बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि
पर दिखाई देने वाले धुंधले पाठ्य या टेक्स्ट या छवि इमेज को क्या कहा जा सकता है? तो वाटरमार्क कहते हैं दोस्तों। वाटरमार्क दो प्रकार के होते हैं, एक फोटो वाटरमार्क होता है, एक फॉन्ट वाटरमार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड 2010 में न्यूनतम और अधिकतम जूम स्तर का प्रतिशत कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें एक्सेल की तो 10/400 होता है और पावर पॉइंट की भी 10/400 के रूप में ही वर्गीकृत कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर पेज मार्जिन जो होता है वो सेंटर का नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। टाइम्स न्यूमैन क्या है? एक फॉन्ट है सो। और क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्ट एरिया की फॉर्मेटिंग कर देता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 38, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग कर फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो यहाँ आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर फ़ॉन्ट साइज को कम करना है तो ये आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। क्वेश्चन नंबर 39 में आएगा MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 24 आइटमों से अधिक डेटा हम संग्रहित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? तो चयनित पाठ के बीच में एक रेखा खींचना। क्या है? चयनित पाठ के बीच में एक रेखा खींचना। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड और के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के बाएं अक्षर के साथ के दाएं अक्षर के अक्षर को मिटा देता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा बैक स्पेस डिलीट। 43, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 44, उस विशेषता का नाम जो कि वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित और मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए टेक्स्ट को संरेखित करने का आदेश देता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑटो रैप टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? रैप टेक्स्ट बोलते हैं। यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा MS वर्ड 2010 में एक प्रकार पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट जो होता है वो ये आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है एक प्रकार पैराग्राफ अलाइनमेंट है, तो जस्टिफाई होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कंट्रोल C और कंट्रोल X बटन दबाने में क्या अंतर है? देखो, कंट्रोल X कट की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल C कॉपी की होती है और कंट्रोल V पेस्ट की होती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर